हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में थर्ड चैप्टर दैट इज मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो अभी इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम डाटास को कलेक्ट करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, फिर उनको एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे हमारा एक फाइनल आउटकम निकलता है। अब सबसे पहले ये बात आती है कि जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वो किस तरीके से उसे हम कलेक्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डाटा कलेक्शन के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटास क्या होते हैं? प्राइमरी डाटा वो डाटाज होते हैं जिसको हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, यानी इससे पहले उन डाटास को किसी ने भी कलेक्ट नहीं किया होता है और हम अपने इन्वेस्टिगेशन को फुलफिल करने के लिए उन डाटास को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें ये पता करना है कि हमारी क्लास में हिंदी में बच्चों के कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा आए हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें पूरी क्लास में हम पूरे बच्चों के डाटास इकट्ठा करेंगे, उनके हिंदी के मार्क्स इकट्ठा करेंगे। फिर हम दूसरी क्लास में, मतलब जैसे मैथ सेक्शन हो गया, बायो सेक्शन हो गया, सभी क्लासेस में हम हिंदी के मार्क्स को इकट्ठा करेंगे और फिर हम एक कैटेगराइज उसको करेंगे कि कितने बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 50 मार्क्स से ज़्यादा आते हैं। तो ये हमारे ओरिजिनल डाटा हो गए, क्योंकि इससे पहले इन डाटास को किसी ने भी कलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, अब सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं? सेकेंडरी डाटा वो डाटाज होते हैं जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और उन अवेलेबल डाटाज में से जब हम अपनी ज़रूरत के डाटाज को निकाल लेते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये देखना है कि हमारे देश में मेल और फीमेल कितने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, वो टाइम टू टाइम लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। उसके पास पूरे डाटाज अवेलेबल होते हैं कि हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन कितनी है। अब उस टोटल पॉपुलेशन में से हम आसानी से ये निकाल सकते हैं कि हमारे देश में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बताऊँ, तो अगर हम ये बोलें कि हमें ये देखना है कि 11th क्लास में बच्चों के हिंदी में 50 मार्क्स से ज़्यादा कितने बच्चों के आते हैं, तो एक तो हमने प्राइमरी डाटा में क्या किया था, सारे बच्चों से पूछ के उनके मार्क्स कलेक्ट किए थे। सेकेंडरी डाटा में हम क्या करेंगे, उन बच्चों की मार्कशीट्स को चेक करेंगे और उसमें से जो हिंदी के मार्क्स हैं वो हम लेते जाएंगे और उसमें से हम कैटेगराइज करते जाएंगे कि कितने बच्चों के मार्क्स 50 से ज़्यादा आए हैं। तो जो यहाँ पर जो मार्कशीट है वो क्या है, ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है और उसमें से हमें क्या कलेक्ट करना है, हमें हिंदी के मार्क्स कलेक्ट करने। तो वो जो हमने निकाला हिंदी के मार्क्स, वो हमारे सेकेंडरी डाटा कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम दोनों तरीकों से डाटास इकट्ठा कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस क्या है। कई बार इन्वेस्टिगेशन में जो डाटा चाहिए होते हैं वो अवेलेबल डाटा में से ही हमारा काम चल जाता है और कई बार हमें खुद जाके डाटास को कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, इसको समझिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। यहाँ पर जो प्राइमरी डाटा है, दीज आर ओरिजिनली कलेक्टेड, मतलब जो प्राइमरी डाटा होता है उसको हम ओरिजिनली कलेक्ट करते हैं या ये ओरिजिनल डाटा होते हैं जिसको हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले इन डाटास को किसी भी पर्पस के लिए कलेक्ट नहीं किया गया था। ठीक है, सेकेंडरी डाटा क्या है, दीज आर नॉट ओरिजिनल डाटाज। जो सेकेंडरी डाटा हैं वो ओरिजिनल डाटा नहीं होते क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल डाटाज होते हैं, तो इसको हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं करते हैं। देन दीज आर कलेक्टेड फर्स्ट टाइम। प्राइमरी डाटा जो है उसको हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, उससे पहले इसको किसी ने भी कलेक्ट नहीं किया हुआ होता है। एंड सेकेंडरी डाटा
दीज आर नॉट कलेक्टेड फर्स्ट टाइम, यानी ये ऑलरेडी अवेलेबल डाटा होते हैं और इसको हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं करते। वो जो अवेलेबल डाटाज हैं उसी डाटा में से हम अपनी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डाटास को निकाल लेते हैं। ठीक है। थर्ड देखिए, इट सेव्स अवर टाइम एंड मनी। जो प्राइमरी डाटा है वो हमारे टाइम और मनी दोनों को, सॉरी इट डजंट सेव होगा, इट डजंट सेव्स अवर टाइम एंड मनी एंड इट सेव्स अवर टाइम एंड मनी, अपोजिट हो गया था ये। तो यहाँ पर जो प्राइमरी डाटा है इसमें हमारा टाइम और मनी सेव नहीं होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा मनी और ज़्यादा लेबर लगता है, क्योंकि हमें एक एक पर्सन के पास जाके डाटाज इकट्ठे करने होते हैं। तो ये एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें हमें बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और उसके बेसिस पे हम अपना डाटाबेस तैयार करते हैं। एंड सेकेंडरी डाटा, इट सेव्स अवर टाइम एंड मनी, क्योंकि ये अवेलेबल डाटा होते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसमें हमारा टाइम और मनी दोनों सेव होता है। हमें एक एक पर्सन के पास जाके उनसे डाटास कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। देन लेस प्रिकॉशन इज नीडेड। अब क्योंकि इसमें जब हम प्राइमरी डाटा में जब हम डाटास कलेक्ट करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए हम डाटास इकट्ठा करते हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो डाटाज हैं वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होते हैं। एंड इन सेकेंडरी डाटा मोर प्रिकॉशन इज नीडेड। सेकेंडरी डाटा क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है तो इसमें से हमें बहुत केयरफुली सिर्फ उन्हीं डाटाज को अपने लिए चूज़ करना होता है जो हमारे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि जो डाटाज हम ले रहे हैं वो हमारे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है कि नहीं है, ये हमें लगातार देखना पड़ता है। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में का मीनिंग एंड उसका डिफरेंस।